साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोगों का बजट सत्र चल रहा है पूरे झारखंड राज्य का। इस बजट सत्र में जो मुख्य बातें होनी चाहिए और हो क्या रहा है, सरकार ने पूरा मन लोगों का भटकाया हुआ है मैया समान योजना पर। आपको पता है ये मैया समान योजना के चक्कर में ना जाने पूरे झारखंड को किस तरह से छला जा रहा है। ये मैया समान योजना के चक्कर में अबुआ आवास का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, वृद्धा पेंशन का किसी को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ अन्य जितनी भी योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह गई। पूरे झारखंड में जो ठेकेदार है वो परेशान है, उनको रोड बनाने का जो टेंडर मिला था उनको अभी तक पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब किसी भी विभाग में पैसा नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने सारा पैसा झारखंड का एक जगह जमा कर दिया है मैया समान योजना के लिए। अब थोड़ा हम लोग पढ़े लिखे होने के लिए या हम लोग जो शिक्षित युवा वर्ग है इस पर चर्चा करें कि किसी भी व्यक्ति को आप भीख देते हैं तो क्या भीख देना परमानेंट सॉल्यूशन है, या एक ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। अगर आपके और मेरे जैसा शिक्षित बेरोजगार या अन्य कोई और पढ़ा लिखा बेरोजगार या अन्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो और बेरोजगार हो, बेरोजगारी का दर्द समझता हो, तो सबसे पहले वो ये पैमाना तय करेगा कि सरकार को एक ऐसी योजना लाने की जरूरत है समाज में एक रूपता के लिए, सामाजिक सामंजस्य के लिए, सामाजिक परस्परता के लिए और सामाजिक आत्मनिर्भरता के लिए सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि कभी किसी को मैया समान 1000-2000 रुपए लेने का जरूरत नहीं पड़ता। क्या है बैकग्राउंड उसका? बैकग्राउंड है शिक्षा। सरकार इस बजट में शिक्षा को लेकर के, वित्तीय बजट में शिक्षा को लेकर के एक ऐसा मापदंड तैयार करे कि जो समाज में एक कुरीति फैल गई है कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में, अमीर का बच्चा हाईटेक एजुकेशन ले रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है। तो सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो सरकारी शिक्षक जो सरकारी स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाएं, जो कंटेंट पढ़ाएं, वो सिलेबस और वो कंटेंट चाहे कितना ही नामी गिरामी स्कूल हो, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सब तरह के बोर्ड में एक तरह के शिक्षा की उपलब्धता करानी चाहिए सरकार को। और बजट इस तरह से पेश होना चाहिए कि एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो जब मैट्रिक इंटर पास हो तो उसको एमबीए जैसी पढ़ाई उसकी कैसे हो पाए, एमटेक बीटेक जैसी पढ़ाई उसकी कैसी हो पाए, इंजीनियरिंग कैसे उन लोगों का कंप्लीट हो, होटल मैनेजमेंट कैसे कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि शिक्षा का पैमाना अब इतना बढ़ गया है कि जब तक आप प्रोफेशनल कोर्सेज को अगर गरीब के बच्चों को अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आप अगर जिस युवा को आप कहते हैं कि नहीं भारत का स्तंभ है या झारखंड का स्तंभ है, तो उस युवा को अगर आप रोजगार से नहीं जोड़ पाएंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मैया समान योजना देना होगा। तो इस बजट सत्र में जो होना चाहिए वो सबसे मेन काम ये होना चाहिए कि हमारे समाज की जो रीढ़ है शिक्षा, वो शिक्षा को इस तरह से परोसना चाहिए कि एक बार एक परिवार में जो कि दिहाड़ी मजदूर हो, उसका बच्चा अगर मैनेजमेंट का पढ़ाई करके निकल जाए, मैकेनिकल इंजीनियर हो जाए, एमसीए बीसीए कर ले, एमटेक बीटेक कर ले, एमबीए कर ले, कोई एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर ले जिससे उसको कहीं पर भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, एमबीए की पढ़ाई कर ले, साथ में एलएलबी की पढ़ाई कर ले, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उससे प्रोफेशनल एजुकेशन में कैसे उस पीढ़ी को कन्वर्ट करे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। नहीं तो मैं बार बार बोलता हूं, जैसे उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने बांटा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम लोग भी बांट देंगे कि कोई सीबीएसई बोर्ड का, कोई झारखंड बोर्ड का, कोई यह बोर्ड का, कोई वो बोर्ड का। उसमें सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्ग के लोग फिर दबे कुचले रह जाएंगे सरकारी स्कूल में पढ़ के। उनको टेक्निकल एजुकेशन से नहीं जोड़ा जाएगा, प्रोफेशनल एजुकेशन से नहीं जोड़ा जाएगा। वो बच्चे ग्रेजुएशन करके एकदम जैसे नहीं होता है, ग्रेजुएशन करते जाइए वो नदी बन रहा है जाके समुद्र में जमा हो गया। वो पीढ़ी कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ नाम का रहेगी पीढ़ी की हाँ शिक्षित है, लेकिन वो पीढ़ी एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद ये द्वार तो है कि आप जेपीएससी कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं,
लेकिन मेरा ये कहना है कि यूपीएससी और जेपीएससी में आपका कितना सीट है जिसको आप भर पाइएगा। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेस अगर आप करते हैं, सरकार इस ओर अगर ध्यान देती है, तो मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि लोगों को हम रोजगार से जोड़ पाएंगे। फिर जो सरकार जो अभी अपने आप को जो बोल रही है कि नहीं हम मैया समान योजना के लिए ये कर रहे हैं, आपको भैया आपको 2000-2500 भीख आपको देने का जरूरत नहीं है किसी को। ये भीख है। सरकार को कोशिश करना चाहिए कि 24 जिलों में कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करे। यहां पर कोयला का माइंस है, हर जिला में कम से कम माइंस की माइनिंग करने के लिए एक कॉलेज की स्थापना हो। ये सारा चीज सरकार को लाना चाहिए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों को हम जमीन पर लाएं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा शैक्षणिक संस्थान को अगर आप लेकर के आएंगे राज्य के भीतर, आप देखिएगा कि बच्चे पढ़ेंगे। और मेरा सरकार से यह भी निवेदन होगा कि आप जितने भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए संस्थाएं लाएंगे, कॉलेज लाएंगे, एनआईटी लाएंगे, बीआईटी लाएंगे, जो भी लाना है आप लाइए, उसको 100% झारखंडियों के लिए आरक्षित करें। ऐसा नहीं कि कोई बिहार बोर्ड का लड़का 90% और 99% लेके आया तो उसका नाम यहाँ लिखा गया और झारखंड का बच्चा यहाँ है सो नहीं पढ़ पाया। तो शैक्षणिक संस्थान झारखंडी हो, साथ ही साथ यहाँ पढ़ने वाले झारखंडी हो। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और हमारे यहाँ 32 जनजातियां हैं जिसमें कुछ लुप्त के कगार पर हैं। उन आदिवासी जनजातियों के लिए मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि उसके लिए बच्चों को एकदम आप फ्री करिए। और 4th ग्रेड का जितना है, मतलब 4th ग्रेड का जो भी नौकरी है उन लोग के लिए एकदम बहाल करिए जो एकदम विलुप्त होते जा रहे हैं। देखिए, आदिवासी समाज में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो कि विलुप्त के कगार पर है। अगर वो विलुप्त हो गए तो वो हमारे संस्कृति पर चोट होगा, वो हमारे कल्चर पर चोट होगा। और झारखंड के कल्चर पर चोट होने का मतलब है कि लोग चाह रहा है कि झारखंड, बिहार और यूपी के रंग में रंग जाए, ताकि पता ही नहीं चले कि झारखंड का अपना अस्मिता क्या है। मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि जो हमारे कल्चरल एजुकेशन है उसको बढ़ावा मिले और उसके लिए आप हर जिला में संस्थान लाइए, आईआईटी लाइए, एक से एक एजुकेशन बेस्ड लाइए। सारा मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है आपको, आप सारा पढ़ाई झारखंडियों का कराइए। आपको ये मैया और कन्हैया योजना से आपको कोई मतलब नहीं है। और कोई भी आदमी अभी खुलेआम लूट मचा करके लोग रखा है। ब्लॉक में जाइए तो म्यूटेशन का पैसा है, एलपीसी का पैसा, आदिवासियों की जमीन दिन दहाड़े लूट ली जा रही है, सिर्फ यह कह करके कि जमीन नीलाम हो गई है, तो यह हो गया है, तो वह हो गया है। तो सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। खुलेआम झारखंड में जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी आ रहे हैं उन पर नकेल कसने की जरूरत है। वो लोग खुलेआम मशीन को लेकर के माइनिंग कर रहे हैं। ना ही कोई रोजगार का बात करता है, ना ही कोई विस्थापन का बात करता है, ना ही कोई पुनर्वास का बात करता है, ना ही कोई नियोजन का बात करता है, ना ही कोई उद्योग नीति पर बात करता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा का लूट मचा हुआ है झारखंड में। एक सीईओ और एक सीआई लेवल का आदमी है जो हर ब्लॉक में एकदम लूट मचा दिया है कि फलाना 1000 रुपये डिसमिल चाहिए एलपीसी और मोटेशन के लिए। सरकार को यहां पर नकेल कसने की जरूरत है। तो हमारा ये कहना है कि बजट सत्र चल रहा है। हम लोगों ने जयराम दा को भी इसकी जानकारी दी है। हालांकि जयराम दा सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों का इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमने एक ही विधायक भेज पाया। अगर कम से कम 5-5, 6-6 विधायक होते तो सरकार को आज मतलब घुटनों तले गिरना होता। लेकिन मजबूरी है हमारी कि एक व्यक्ति है, सदन के बाहर भी देखता है, सदन के अंदर भी देखता है। तो ऐसे स्थिति में जरूरी है कि जो हम लोग सदन के बाहर हैं, जो भी जागरूक लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, वो आप इस तरह से अपने आप को तैयार करिए कि जन जन तक ये जागरूकता जाए कि एक्चुअल में हम लोग की जरूरत क्या है, वास्तविकता में झारखंड लड़ किसके लिए रहा है। तो झारखंड सचमुच में जो लड़ रहा है, सबसे पहला, क्योंकि झारखंड जंगलों से घिरा हुआ राज्य था, सबसे पहला जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं एक बेहतरीन शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम लोगों के हाथ में शिक्षा आ जाए, बिजली लेट आए चलेगा, लेकिन जब शिक्षा आ जाए तो हम कहते हैं कि जब शिक्षा आ जाए तो आपका समाज फिर से बदलने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 50 साल में, हमको नहीं लगता है कि हम लोग कुछ बदल पाए। आप उदाहरण देख लीजिए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, रांची कॉलेज में या रांची यूनिवर्सिटी में, सेंट कोलंबस में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस आज से 50 साल पहले था, आज भी वही सिलेबस है। हम लोगों ने अपने कॉलेजेस को मॉडिफाई नहीं किया।
हम लोगों ने ट्रेडिशनल कोर्सेज को हटा करके प्रोफेशनल कोर्सेज को हटाने का काम नहीं किया। तो मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लोगों के बीच यह जागरूकता लाइए कि अगर झारखंड को बदलना है तो जो मोड ऑफ एजुकेशन है इसको हम लोगों को बदलना होगा। निश्चित तौर पर फिर देखिएगा कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और ये राज्य चूंकि संपत्तियों से भरा हुआ है, जब अच्छा शिक्षा यहाँ पर आ जाएगा तो संसाधन भी यहीं होगी, नौकरी भी यहीं होगी। तो इस पर हम लोग चर्चा आगे भी करेंगे। जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और लगता है ये सही मैसेज है तो इसको शेयर करने का भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।